वास्तव में सच जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है, और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक IAS अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया, और जिनके ऊपर FIR दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके DMF घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेजा से लेकर के कितने लोग, PSC भर्ती घोटाले में भाई भतीजा परिवार जो उसके प्रमुख थे, टामन सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं, जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सलवा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है, ये बस्तर के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के कांग्रेस के विरोध में रहा है। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े बड़े लीडर जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, मारे गए, यदि सलवा जुडूम जिसके समर्थक थे कर्मा जी, यदि सलवा जुडूम ये संस्था चलती जो पुलिस की सहयोगी के रूप में थी, तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती। जिसको सलवा जुडूम खत्म हो जाए, ये निर्णय उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी का रूप है, इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, क्रांतिकारी। यानी ये किस विचारधारा के हैं? बी सुदर्शन रेड्डी, जिसको कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नंबर 2 में आते हैं। ये जो पद है, ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना, उसके लिए उम्मीदवार बनाना, ये देश के लिए चिंता का विषय है।